की हैं राजपाल यादव को, इससे पहले भी कोर्ट ने फटकारा था। तो जब जिन्होंने कर्ज दिया था जिस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने, वो कोर्ट पहुंचे, उसने निचली अदालत में सबसे पहले अपना रुख किया। निचली अदालत ने राजपाल यादव को 6 महीने की सजा सुनाई। अच्छा। कि आप पैसे नहीं चुका रहे, कर्ज नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको 6 महीने की चेक बाउंस हो चुके थे, चेक बाउंस कमिटमेंट थी, कमिटमेंट थी। तब अच्छा। पहली दफा जो थी वो कमिटमेंट थी। ओके। उसके बाद राजपाल यादव जो है वो सेशन कोर्ट पहुंचे, सेशन कोर्ट ने भी उस सजा को बरकरार रखा। फिर मामला हाई कोर्ट पहुंचा। जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो राजपाल यादव ने उस समय कोर्ट से ये कहा कि मैं पैसा चुका दूंगा, मैं पैसों मतलब व्यवस्था कर रहा हूं पैसों की, जो भी चीजें उन्होंने आश्वासन एक तरीके से कोर्ट में ये दिया था। इसके बाद उन्होंने कई सारे चेक्स दिए जो चेक बाउंस हो गए। अब एक चीज समझना है कि हमारे देश में चेक बाउंस को लेकर के है जो है बहुत सख्त नियम है, 2 साल तक कैद की सजा है उसमें। तो अब जो मामला कोर्ट पहुंचा, और कोर्ट में भी कई बार होते हैं कि क्योंकि अलग अलग डेट्स पे सुनवाई होती है, राजपाल यादव के वकील पहुंचते हैं और उधर से जो लिमिटेड कंपनी थी उसके वकील पहुंचते हैं। राजपाल यादव ने कई बार आश्वासन दिया। तो अब जो मामला जो 5 दिन पहले की जो घटनाक्रम था, हमने देखा कि सुबह राजपाल यादव ने कहा था कि हम फिर से जाएंगे कोर्ट में, लेकिन फिर कोर्ट ने उन्हें फटकार लगा दी कि ये जो आपका जो तरीका है ये बहुत ही निंदनीय है। कोर्ट ने बाकायदा ये शब्द इस्तेमाल किए हैं कि ये जो आपका तरीका है, जो बर्ताव है, ये निंदनीय है। आप बार बार आश्वासन दे रहे हैं फिर भी उसको पूरा नहीं कर रहे, ये वादा खिलाफी है और इसलिए आपको आज के आज ही सरेंडर करना पड़ेगा। और हमने देखा कि राजपाल यादव को जो है फिर उसी दिन सरेंडर करना पड़ा और फिर तिहाड़ जेल वो चले गए। अच्छा, जैसा मैंने पहले जिक्र किया, तिहाड़ जेल में जब वो जा रहे थे तो अधिकारियों को उन्होंने कहा अकेला हूं, पैसे नहीं है चुकाने के लिए। और अब जब उनकी बात सामने निकल कर आई तो सोनू सूद ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। जी हाँ, बिल्कुल। सोनू सूद ने आज ही पोस्ट किया है। सोनू सूद ने एक बड़ी अच्छी एक तरीके से कह सकते हैं कि इमोशनल अपील की है। उन्होंने कहा कि मैं ये दान के तौर पर नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये मैं मदद के तौर पर कह रहा हूं, क्योंकि उनकी एक डिग्निटी भी है कि बहुत अच्छे कलाकार है। सोनू सूद ने ये कहा कि हम सबको राजपाल यादव की मदद के लिए आगे आना चाहिए, चाहे वो एक्टर्स हो, डायरेक्टर्स हो, प्रोड्यूसर्स हो, जो भी थोड़ी बहुत मदद आप कर सकते हैं। ये उनको पैसे दान में मत दीजिए, उनको अपने किसी प्रोजेक्ट्स में साइन कर लीजिए, किसी फिल्म में साइन कर लीजिए, या फिर ऐसा भी कीजिए कि आप एक चेक उन्हें दे दीजिए, इनिशियल अमाउंट, जो आप किसी अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में उन्हें साइन कर रहे हैं तो उस आधार पर। तो बड़ी अच्छी तरीके से इमोशनल अपील थी सोनू सूद की। और उन्होंने कहा कि ये दान नहीं है, ये सपोर्ट है एक ऐसे डिग्निफाइड एक्टर के लिए जिसने इंडस्ट्री में इतना सारा काम किया है। सोनू सूद ने एक कमिटमेंट ये की है, एक वादा किया है कि भाई राजपाल यादव वो अपनी अगली प्रोडक्शन हाउस में अगली फिल्म में काम दूंगा। जी बिल्कुल। लेकिन आपने कहा कि 2010 में तय करते हैं राजपाल यादव एक फिल्म बनाने के लिए, 2012 में रिलीज होती है। आज की तारीख है 2026। 2012 से लेकर 2026 तक राजपाल यादव का एक तरह से कहेंगे एक अच्छा दौर रहा है, उतार चढ़ाव आते हैं। इस दौरान उन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया होगा, वहां से मेहनताना लिया होगा। दूसरा मेरा यह सवाल यह है स्वप्निल जी कि भाई आप अगर किसी काम में जाते हो तो आप ये देखते हो कि इसमें इतना खर्चा आएगा और इस खर्चे का मेरे पास जेब में पैसा है या नहीं है, मैं कैसे चुकाऊंगा। तो क्या उनको पहले पता नहीं था और फिर उन्होंने ऐसा किया, और इन 14 सालों में उनकी जो कमाई हुई है क्या वो उससे नहीं चुका सकते थे? देखिए क्या दर्शाता है। देखिए मामला थोड़ा उलझा हुआ मुझे भी लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि राजपाल यादव के पास काम नहीं थे। अगर हम उनकी फिल्मोग्राफी देखें तो 2012 में अता पता लापता आई थी जो वो फ्लॉप हो गई। चलिए अगर हम 2012 के साल को छोड़ भी दे तो 2013 से लेकर के अब तक 2025 तक लगभग 12 साल का समय, इन 12 सालों में छोटी बड़ी वो तकरीबन 45 से ज्यादा फिल्मों में नजर आए हैं। इसमें बॉलीवुड की फिल्में हैं, साउथ की फिल्में हैं, और अभी 10 अप्रैल को अक्षय कुमार के साथ उनकी भूत बंगला फिल्म में वो नजर आएंगे। उसके बाद वेलकम टू जंगल है उनके पास। तो ऐसा भी नहीं था कि उनके पास काम नहीं है। इस बीच में डेविड धवन जो उनके बहुत ही करीबी माने जाते हैं, जिनके लिए कपिल शर्मा के शो में उन्होंने कहा भी था कि जब मेरे पास कभी काम नहीं होता तो मैं डेविड धवन के पास चला जाता। तो जुड़वा 2 जैसी फिल्में जो डेविड धवन ने प्रोड्यूस की उसमें भी वो थे। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास काम नहीं था। अब इतने सारे काम होने के बावजूद वो पैसे क्यों नहीं चुका पाए? हो सकता है कई बार एक्टर्स की खुद की निजी कुछ जरूरतें उस तरह से होती है, या फिर कई मामलों में इंसान फंसा होता है। 2 बेटियां हैं उनकी परवरिश भी कर रहे हैं, तमाम चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि अब इसका सही उत्तर तो राजपाल यादव भी दे पाएंगे कि आखिर जो पैसे कमाए वो पैसे गए कहां। कई बार ऐसा भी होता है कि उनके हो सकता है उनके खुद के पैसे भी कहीं फंसे हुए हो, कि जो पैसे उन्होंने साइन किए प्रोड्यूसर्स ने पैसे नहीं दिए, या और भी हो सकता है किसी और को उन्होंने उधार दिया वो पैसे नहीं आए। अब इसका सही जवाब राजपाल यादव भी दे पाएंगे कि पैसे अगर आए तो गए कहां। ठीक बात है। देखिए कानूनी बाध्यता है भाई, अगर आपने चेक जारी किया पहले कोर्ट के सामने, अगर आपने ये प्रतिबद्धता जताई कि मैं जो पैसा चुकाना है उसको दूंगा, फिर उसके बाद आपने चेक इशू किए वो बाउंस कर जाते हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, वो तो अदालत के अंदर मामला है, वहां देखा जाएगा। अदालत के कहने पर ही उन्हें सरेंडर तिहाड़ जेल में करना पड़ा है। 5 फरवरी को वो जेल जा चुके थे। लेकिन अभी एक बात उन्होंने ये कही जिसका मैंने शुरुआत में ही जिक्र किया कि सबको अकेले